कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज को, जिस शांति को हम पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, वो असल में कहीं बाहर है ही नहीं। वो हमेशा से यहीं थी, हमारे अंदर। चलिए आज इसी गहरी खोज के बारे में बात करते हैं। ये सवाल शायद हर आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत इसी सवाल से होती है। हम सबके अंदर ना एक गहरी तड़प होती है उस बड़ी सच्चाई से जुड़ने की, उस एक होने का अनुभव करने की। पर सवाल वही है, कैसे? अब जरा इस मिसाल के बारे में सोचिए। ये एक छोटी सी उपमा पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ही पलट देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज़ को हम इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं, हम पहले से ही उसी के अंदर हैं। मछली को पानी खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस ये एहसास करना है कि वो तो पानी में ही है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े आइडिया पर, जो हमारी सबसे बुनियादी धारणा को चुनौती देता है। ये जो मैं है, मैं सोचता हूँ, मुझे महसूस होता है, क्या ये मैं सच में है या बस एक भ्रम है? आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दो अलग अलग चीजों का मिल जाना, भक्त और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का। लेकिन यहां एक बिल्कुल ही अलग बात कही जा रही है। वो ये कि अलगाव तो कभी था ही नहीं, वो तो पहले से ही एक हैं। बात दो बूंदों के मिलने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि वो हमेशा से एक ही समंदर का हिस्सा थीं। तो बे सारी तकलीफ, सारे दुख की जड़ क्या है? वो है ये एक छोटी सी, एक मौलिक गलतफहमी। जिस पल हम खुद को होने वाले अनुभव से अलग मान लेते हैं, मतलब कि एक देखने वाला है और एक नज़ारा है, बस उसी पल दुख का बीज बो दिया जाता है। ये सवाल थोड़ा और गहरा जाता है। क्या हो अगर ये मैं, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, जिसको सुधारना चाहते हैं, जिसे मुक्त करना चाहते हैं, वो असल में एक भूत जैसा हो? मतलब हमें लगता तो है कि वो है, पर अगर उसे पकड़ने जाएं तो हाथ कुछ नहीं आता। वो बस एक विचार है, एक कहानी है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, आप फिजिकल लेवल पे भी देखिए। हमारे बीच की जो सीमाएं हैं वो उतनी पक्की नहीं है जितना हम सोचते हैं। सोचिए, जिस मिट्टी से हमारा शरीर बना वो एक है, जो पानी हम पीते हैं वो एक है, जिस सूरज की गर्मी हम महसूस करते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, वो सब एक है। तो हम अलग कैसे हुए? हम तो एक ही अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, तो अगर ये मैं ही प्रॉब्लम की जड़ है, तो क्या इससे कुछ देर के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? चलिए कुछ ऐसे रास्तों पर नजर डालते हैं जो हमें इससे थोड़ी देर के लिए आज़ादी दिला सकते हैं। प्राचीन ज्ञान हमें तीन मुख्य रास्ते दिखाता है जिनसे हम कुछ देर के लिए इस मैं के भाव को भूल सकते हैं। इन्हें योग कहते हैं, जिसका मतलब ही है मिलन। पहला है कर्म योग। आपने फ्लो स्टेट के बारे में सुना होगा। बस ये वही है। जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करने में या कोई खिलाड़ी खेलने में इतना खो जाता है कि उसे समय का, खुद का कुछ होश नहीं रहता, उस पल में करने वाला नहीं बचता, सिर्फ काम बचता है, मैं गायब हो जाता है। और ठीक ऐसा ही है भक्ति योग। इसमें आप किसी के प्रेम में, किसी की भक्ति में या नाम जप में इतने डूब जाते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। आपका जो छोटा मैं है वो उस बड़ी भक्ति में घुल जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये दोनों रास्ते, ये एक पेन किलर की तरह हैं। दर्द से आराम तो देते हैं, कुछ समय के लिए राहत भी देते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से नहीं मिटाते। जैसे ही काम खत्म होता है या भक्ति का असर कम होता है, वो मैं का भाव फिर से वापस आ जाता है। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब किसी को यह गहरी समझ आने लगती है तो वो समाज में कहां फिट होता है। इस समझ के आधार पर दुनिया में जीने के तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इस ज्ञान के रास्ते को, विवेक के रास्ते को खतरनाक क्यों माना गया है? क्योंकि ये आपको समाज के बने बनाए खेल से बाहर कर देता है। आप न तो उन लोगों में फिट होते हैं जो आंख बंद करके नियमों को मानते हैं, और न ही उन लोगों में जो चालाकी से नियम बनाते हैं। आप अकेले पड़ जाते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है मूर्ख जो कंट्रोल्ड है लेकिन शायद खुश है। दूसरी तरफ है समझदार जो कंट्रोलर है, सफल है लेकिन बहुत तनाव में है। और फिर है विवेकी, वो आज़ाद है, उसे कोई मनोवैज्ञानिक पीड़ा नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से अकेला है, वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इस खोज का अंत कहाँ और कैसे होता है? हम वापस उसी मछली वाली कहानी पर आ गए, जब मछली को यह एहसास हो जाता है कि अरे, मैं तो पानी में ही हूं, मैं हमेशा से पानी में ही थी। तो क्या होता है? पानी को ढूंढने की जो बेचैनी थी, जो छटपटाहट थी, वो अपने आप खत्म हो जाती है। खोज कुछ पाने से खत्म नहीं होती, बल्कि ये जानने से होती है कि कुछ खोया ही नहीं था। तो अंतिम सत्य क्या है?
यही कि ये पूरी यात्रा एक गलत पहचान पर आधारित थी। असल में कोई अलग मैं है ही नहीं। हम वो विचार नहीं हैं जो हमारे मन में आते हैं, और ना ही हम उन विचारों को सोचने वाले हैं। हमारा जो असली स्वरूप है उसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु, वो अनंत है। और ये हमें उस आखिरी और सबसे जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर खोजने वाला ही, वो मैं जिसने ये पूरी खोज शुरू की थी, अगर वो खुद ही एक भ्रम है, तो फिर खोज क्या है और किसकी है? ये सवाल ये पूरे रास्ते को ही खत्म कर देता है और हमें बस उसी के साथ छोड़ देता है जो है शुद्ध अस्तित्व।